राज्य का किसके साथ होगा। कल क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से किए थे। तो आप कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। माइक आपकी बंद है। गुड, सीएम। ओके, राज्यपाल नहीं होता है, ठीक है ना। देश का मुखिया जो होता है प्रधानमंत्री होता है। हमने कहा था ना संबंध निकालते हैं। देश का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और राज्य का मुखिया जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा। तो जब ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो आसानी से आप इन चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सवाल हमने कल कुछ कराए थे, ऐसे ही कुछ सवाल मैं आपको और बता रहा हूँ और उनको करेंगे। उसके बाद हम आज का जो नया हमारा टॉपिक है उस पर हम लोग करेंगे। ओके, एक सवाल लेते हम हैं। मोटर कार का संबंध गैराज से है, वही संबंध हवाई जहाज का किससे होगा। वही संबंध हवाई जहाज का किससे होगा। ओके, चलिए मैं ऑप्शन देता हूं तो थोड़ा सा आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी 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 हवाई अड्डा एयरपोर्ट, अभी चीज़ को समझिए। मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को जानबूझ के दे रहा हूं कि पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, मैं ऑप्शन देता हूं फिर आप मुझे बताइए। पहला ऑप्शन है जो जैसे आपने बोला एयरपोर्ट मतलब हवाई मैदान, हवाई मैदान, ठीक है ना। दूसरा हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। तीसरा ऑप्शन है विमानशाला। चौथा ऑप्शन है रनवे। रनवे मतलब जहां पे आपका जो प्लेन होता है दौड़ता है उसे रनवे बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप बताइए, मैंने ऑप्शन दे दिया हिंट के लिए। अब आप मुझे बताइए क्या जवाब सही होगा। आंसर 3 विमानशाला। ओके तुषार, गुड, 4 2। ओके ओके ओके, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन का मतलब यहाँ था कि मोटर कार और गैराज से कैसे संबंधित है। मोटर कार जो होती है मतलब हमारी कार होती है वो गैराज में कहाँ जाती है, बनने के लिए जाती है। गैराज में बनने के लिए जाती है मोटर कार, गैराज में बनने के लिए जाती है। हवाई जहाज रनवे पे बनने थोड़ो ना जाएगा। हवाई जहाज रनवे पे बनने नहीं जाएगा। हवाई जहाज हवाई अड्डा पे बनने नहीं जाएगा। हवाई जहाज हवाई मैदान में बनने को नहीं जाएगा। हवाई जहाज जो होगा विमानशाला, है ना, जहां पे वर्कशॉप होती है, जहां पे वो काम होता है उसका है, उसको बोलते हैं विमानशाला। तो इसका सही जवाब होगा विमानशाला और इसको इंग्लिश में हैंगर बोलते हैं। आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन एक बार आ चुका है। ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे क्योंकि नया शब्द मिलता है इस वजह से, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। क्या होगा, हवाई जहाज का संबंध किससे होगा, हैंगर या विमानशाला से होगा, ठीक है ना। गुड, तो मेरी बात समझ में आपकी आई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे सीट आपको अब प्रोवाइड कराएंगे।
कल मैंने क्वेश्चन एक आपको कराया था, कुछ अंकिक में, जैसे 25 का संबंध 630 से है, वही संबंध 10 का होगा, किससे होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दे दूंगा तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, बट ऑप्शन अभी मैं नहीं दे रहा हूं। आपने बताया 30, ओके, एक आंसर आया है 30, 300, वेरी गुड, और 230, ओके ओके, ठीक है। अब 25 का संबंध 630 से कैसे है, हमें तो पहले ये पता करना होगा। 25 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या 630 आता है? नहीं आता है। 25 का मल्टीप्लिकेशन में 630 नहीं आता है। मैंने बताया था जब संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, तेजी से, बहुत तेजी से, तो वहां पे स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। कल इससे पहले मैंने आपको बताया था 25 और 650 में क्या अंतर होगा। 25 और 25 की जब गुणा करेंगे हम तो हमारा आएगा 625। 25 का स्क्वायर होता है 625। अब 625 और 630 कैसे संबंधित है, ये आप समझिए। जो ये दोनों के बीच का संबंध है वो कैसे है, वो 5 का अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? दोनों में 5 का अंतर है। मतलब 625 में 5 जोड़ देंगे तो 630 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हम 10 का क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 में क्या जोड़ेंगे, 100 में 5 जोड़ेंगे हम तो 105 आ जाएगा। अब आपका आंसर 105 105 आ रहा है, और यही आंसर सही होगा। ऑप्शन अगर मिलते तो निश्चित बात आप कर लेते, बट अभी आपको ऑप्शन की आदत नहीं डालनी है। अभी आपको अपने दिमाग को बढ़ाना है, तेज करना है। गुड, ठीक है, अब समझ में आ रहा है। ओके, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग हैं कुछ नए क्वेश्चन की तरफ, और फिर हम लोग आज का जो नया टॉपिक है उसको करेंगे, है ना। एक सवाल कुछ थोड़ा सा अलग मैं लेता हूं, और इसको आपको करना है 8 का संबंध 16 पी से है। 8 का संबंध 16 पी से है, वही संबंध 6 का 12 एल से है। ठीक है ना। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, 8 का संबंध जो 16 पी से है, वही संबंध 6 का 12 एल से है। क्वेश्चन का लिखने का तरीका केवल बदल गया है, करने का सवाल हमारा वही तरीका होगा। आपको क्वेश्चन कहा गया तो 11 का संबंध किससे होगा? 11 का संबंध किससे होगा, मतलब 11 का संबंध किससे होगा। इसी सवाल को पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं, 8 का संबंध 16 पी से है, तो 8 का संबंध 16 पी से है, वही संबंध 6 का 12 एल से है, तो 11 का संबंध किससे होगा। मतलब पहले का दूसरे से संबंध निकालेंगे, वही संबंध दूसरे तीसरे का चौथे से होगा, वही संबंध हम पांचवे में निकालेंगे। ध्यान दीजिए, 8 और 16 में संबंध कैसा है, 8 के साथ 16 कैसा है, 8 के साथ 16 का संबंध कैसा है, डबल का है। 8 के साथ 16 का संबंध कैसा है, डबल का है। तो 8 से
16 का संबंध क्या है, जस्ट 2 गुने का है। वही संबंध 6 का किससे है, 12 से है। तो वही संबंध हमारा किससे होगा, 11 से होगा। मतलब 11 का संबंध 22 से होगा। एक उत्तर तो आपका आ गया, एक उत्तर तो हमारा आ गया, मतलब अंक 12 होगा। अब बात करते हैं P का संबंध 16 से कैसे है ना, L का संबंध 12 से कैसे है, ठीक है ना। अब संख्या पे आते हैं हमें, है ना। P का स्थान कौन सा होता है, अगर आपको इजोटी फार्मूला याद हो, मैंने बहुत बार बताया, इसको रट लीजिए। इजोटी, O का नंबर 15, 15 में एक जोड़ेंगे 16, और O के बाद क्या आता है, O के बाद आता है P, तो हो गया 16वां नंबर हमारा P का। इसका मतलब जो ये नंबर है वही ये उसका अक्षर का नंबर आता है। इसका मतलब जो 11 है, 11 का डबल 22 होगा, और 22वां लेटर कौन होता है इंग्लिश वर्णमाला में, वो होता है V। तो आंसर हो जाएगा हमारा 11V। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 11V। क्या हो जाएगा, सॉरी 22V। क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 22V। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। ऐसे भी सवाल पेपर में आ सकते हैं, तो हमें डिफरेंट, हाँ गुड, ऐसे हमें डिफरेंट टाइप के सवालों को प्रैक्टिस करना है, जो आपकी किताब के हैं, जो आपकी किताब के नहीं हैं, उन पे भी आपको ध्यान रखना है, और अपने दिमाग में उस चीज़ को सोच के रखना है कि ऐसा भी सवाल आ सकता है पेपर में, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवाल को भी आप करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही, 11 का दूना 22 करेंगे, दूना करेंगे 22 हो जाएगा, और 22वां जो लेटर होता है वो V होता है, वो लेटर हमारा V होता है। क्या होता है, V होता है। चलिए, एक सवाल और पेपर में आ सकता है, पैटर्न अलग है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इसी वजह से कि अगर कभी ऐसा सवाल आता है, ये कोडिंग डिकोडिंग जब अभी हम करेंगे तो वहां पे भी क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाएगा, बट सादृश्यता का है तो इसको यहां पे भी समझना जरूरी है। OFTN, OFTN समान है किसके, FOTNE के। OFTN समान है FOTN, या क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकता है OFTN को हम FOTNE भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी नियम से हम इनमें से कौन सा नियम सही होगा, क्या हम हर्ट को TRAHE लिख सकते हैं, दूसरा OPENS को SNEOP लिख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन RSKYIRSY लिख सकते हैं, या चौथा ऑप्शन FIRSTOIFRST लिख सकते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, तो आपको करना क्या है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस भी है जो भी हम लोग आगे बताएंगे। ओके, तो हमें ये देखना है कि इसमें रिलेशन कैसे हो रहा है। ये पहला लेटर है, तो पहला लेटर हमारा दूसरा हो गया, तो यहाँ पहला लेटर जो था, दूसरा लेटर यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, गलत। पहला लेटर यहाँ पे दूसरा हो रहा है, नहीं, गलत। पहला लेटर यहाँ पे दूसरा हो रहा है, सही हो सकता है, कंफर्म नहीं।
पहला लेटर दूसरा यहाँ पे हो रहा है, हो सकता है, तो दो ऑप्शन हमारे यहाँ क्या हो गए, हमारे बाहर हो गए। अब हमारा 3 और 4 में से करेंगे। नेक्स्ट लेटर पे हम आते हैं एफ। जो दूसरा लेटर था वो अब क्या हो गया, हमारा पहला लेटर हो गया। मतलब दूसरा लेटर पहला, तो आई क्या पहला हो गया, हो गया। आई क्या पहला हो गया, हो गया। मतलब दूसरा कंडीशन भी सही हो रही है। तीसरी कंडीशन पे आते हैं। तीसरी कंडीशन क्या कह रही है कि तीसरे में टी है और लास्ट में भी टी है, ठीक है ना। जबकि हम यहां पे अगर आते हैं, ओके, तो यहां पे भी एस जो है हमारा, जो एस हमारा है तीसरा लेटर, और यहां पे भी तीसरा लेटर है। आर तीसरा लेटर है, आर भी तीसरा लेटर है। मतलब तीसरी कंडीशन भी सही हो गई। आंसर आपके आर है। तो ऐसे हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे। चौथे पे आते हैं, ई का। अब जो पांचवा एक दो तीन चौथा जो लेटर था वो हमारा लास्ट हो गया। अब यहाँ पे जो चौथा लेटर था वो लास्ट हो गया है। अब चौथा लेटर यहाँ यस लास्ट तो हुआ नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चंस पेपर में जब आता है तो आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप ऑप्शंस को लेके चलेंगे और मिलाएंगे। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब इसका आज का जो हमारा टॉपिक है लास्ट, जो इसका दो हमारे पार्ट हो गए थे सादृश्यता के। अब हम लोग सादृश्यता का तीसरा भाग करेंगे, ठीक है ना। और ये सादृश्यता का जो आप सीट देख रहे हैं ये तीसरी सीट है, मतलब भाग 3 है। हो सकता है आपको यहाँ पे कम दिख रहा हो, छोटा दिख रहा हो, ठीक है ना, सॉरी। तो अभी तक हमने बताया था सवाल जो हमारे संख्या वाले थे और अक्षर वाले थे एनालॉजी में। तीसरे कुछ इस प्रकार के भी सवाल आ जाते हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ समूह देंगे, कुछ समूह होगा और उसी के अनुसार, जैसा भी हमने एक सवाल आपसे कराया था बिल्कुल वैसे ही सवाल है। स्क्रीन छोटी हो सकती है पर मैं इसको थोड़ा सा जूम आपके लिए करता हूँ और आप इसको देखिए। और इस सवाल को पहले पढ़ के मैं बताता हूँ इस सवाल को थोड़ा सा। ओके, सवाल है, दिए गए विकल्पों में से संख्याओं का समुच्चय छांटना है। संख्याओं का समुच्चय छांटना है। समुच्चय मतलब उसका ग्रुप छांटना है जो प्रश्न दिए गए संख्या समूह से अधिक मेल करता हो, मतलब जो उससे सिमिलर हो, जो एक जैसा हो, उसको हमें करना है। तो सवाल को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं और करते हैं, ठीक है ना। सवाल क्या है, 3 9 11 है। 3 9 11 का एक समूह है। समूह किसी आधार पे होगा, वो आधार हमें पता करना है। वो आधार हमें पता करना है। उसी आधार पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 25 20। इसको चेक करना है। 6 36 38 और तीसरा ऑप्शन है 8 16 24 और चौथा ऑप्शन है हमारा 7 49 और 45। इसमें से हमें एक सही पैटर्न, एक सही हमारा ऑप्शन होगा, उसको हमें ढूंढना है जिससे ये क्लियर हो जाए कि कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, ठीक है ना। तो आप संबंध निकालिए और आपकी समझ में आ जाएगा कौन सा हो सकता है। हाँ, अब आप देखिए यहाँ पे
कि 3, 9 और 11 का क्या संबंध था। 3, 9 और 11 का आपस में क्या संबंध है। ध्यान से देखेंगे, जब हम 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 जोड़ते हैं तो उसमें 11 आता है। तो 5 का स्क्वायर 25 तो सही है, लेकिन यहाँ पे 27 नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। 6 का स्क्वायर 36 है और इसमें 2 जोड़ने से ये 38 हो गया, तो ये हमारा सही है ना। तो जो मेरा कहने का मतलब है वो समझ गए होंगे आप। ओके, दूसरा वाला ही सही है कि सवाल होते कैसे हैं, पेपर में आते कैसे हैं। गुड, हमें पैटर्न पता करना है और उसी पैटर्न पे सवाल को हल करना होता है। ठीक है, बिल्कुल सही विनय, सही। काफ़ी लोगों के सही जवाब आ रहे हैं और काफ़ी लोग मैंने देखा है कि ये अब एक्साइटेड हो रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। अच्छी बात है, संख्या भी अच्छी है। ठीक है ना, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, नोट करा रहा हूँ और इसको आपको करना है। सवाल आप लोग देखिए, ये दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपकी, इसको आपको हल करना है। उत्तर आपका आएगा, एक पहला सही ऑप्शन है 3, 15, 21। ओके, कैसे सही है अभी हम लोग ये देखते हैं। ठीक है ना, ओके ओके, ठीक है ना। तो समूह हमारा क्या था, समूह हमारा कुछ इस प्रकार से था। 8, 40, 56 और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा अभी मिलाते हैं। 8 की गुणा 5 से करेंगे, 8 पंचे 40 हो गया। 40 में हम क्या करेंगे, 40 में हम इसका स्क्वायर 8 दूनी 16, इसी का 5 से गुणा किया, इसी का स्क्वायर हमने 16 को जोड़ा है। अब आगे आइए दूसरे पे, क्या ऐसा हो रहा है। ऑप्शन हमारे पास है 3, 15, 21। 3 का हमने 5 से गुणा किया, 3 पचे 15 हो गया और 15 में हमने 6 जोड़ा है। तो ये तो नहीं हुआ, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए था। 9 5 24, ठीक है ना, 24 होता तो हो जाता। दूसरे पे आते हैं, 7 चौक 28, ये नहीं हो सकता क्योंकि 4 गुना है। 6 चौक 24 नहीं हो सकता, ये नहीं है। और यहाँ पे क्या है, 5 चौको 20, ये भी 4 गुना है, नहीं। तो ऑप्शन बचा हमारे पास पहला वाला। तो पहले में नियम क्या लगाया है इन्होंने, इन्होंने नियम लगाया 5 गुना किया और उसमें 16 जोड़ा, उसमें 16 जोड़ा, 56 आया। अब आपके पास क्या था, 3, 15 और 6, 21। 3, 15, 6, 21 है ना। तो यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है। अब 6 कैसे आया है ये आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि जब 3 ऑप्शन हमारे निगलेक्ट हो गए तो जो ऑप्शन बचा हमारा वही उत्तर माना जाएगा। तो हम दिमाग उसी पे लगाएंगे और पहले को कर लेंगे। ठीक है ना, पहले को हम कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल है 4, 10, 15, इसका एक सही समूह क्या होगा। क्या 2, 2, 8, 10 हो सकता है। अब 4 और 10, 4 दूनी 8, 4 में 2 से गुणा किया, 2 जोड़ा, 4 दूनी 8, तो 10 हो गया। ठीक है ना, 10 5 15 हो सकता है। ठीक है ना। अब वही नियम हम आगे लगा के देखते हैं। 2 में हमने क्या किया, 4 में 2 से गुणा किया, 2 में 2 से गुणा किया, 2 जोड़ा, तो यहाँ 6 आना चाहिए था, नहीं हुआ, नहीं हुआ। आगे बढ़ के देखते हैं, 3, 6, 12। 3 में हमने क्या किया,
आंसर सी। ओके। 3 में हमने क्या किया, 3 में हमने क्या किया, 3 में हमने 2 से गुणा किया, 6 आ गया, नहीं हुआ। आगे आइए, 5 में हमने क्या किया, 5 12 और 18 में, 5 में हमने 2 से गुणा किया, 10 हुआ और 2 जोड़ा 12 हो गया। पहला काम तो हमारा सही हो गया ना। अब यहाँ पे 10 में कैसे 5 आया था, 10 का आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसका 6 आधा करेंगे 18 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, सी वाला सही होगा। ऑप्शन सी वाला, सी 3 नंबर। कैसे, 5 का हमने दूना किया 10 हो गया, 10 में हमने 2 जोड़ा 12 हो गया, ठीक है ना। 12 का हमने आधा किया, मतलब उसको 2 से भाग किया, 6 हो गया, और 6 को हमने 12 में जोड़ दिया, तो क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक यही नियम ऊपर भी था। 4 में हमने 2 से गुणा किया था, 8 आया था, 8 में 2 जोड़ा था, 10 आया था, 10 का हमने आधा किया था तो 5 आया था, और 5 हमने 10 में जोड़ा था, 15 आ गया था, ठीक है ना। तो आपका जो पैटर्न होता है वही पैटर्न होना चाहिए इन सवालों में, तो हमारा आंसर यही सही है, तीसरा आंसर हमारा सही है। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे सवाल पेपर में अगर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, छोड़ के नहीं आना है, इनको आपको करना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आप कर लेंगे, मैं होमवर्क में ये सीट दे दूंगा जो आपको करनी है, ठीक है ना। ओके। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। TABLE टेबल का संबंध BALTE से है, तो PHONE फोन का संबंध किससे होगा, किससे होगा, है ना। ओके। आंसर सरल क्वेश्चन है, आप करिए इसको और बताइए मुझे। CHPNE, ओके ओके। ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है आपकी। ओके, अब फिर से हमने बताया ना, अभी हम इसको कोडिंग डिकोडिंग में भी देखेंगे। अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है ना। तो पहले तो हम सबसे सरल काम करते हैं, सवाल तो एक मिनट, हाँ ओके ओके गुड। सवाल तो सभी पेपर में कर लेंगे बच्चे, लेकिन हमें क्या देखना है कि कौन कम समय में सवाल को करेगा। जो कम समय में करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएगा, है ना। तो अब हमें क्या देखना है, दूसरा लेटर यहाँ पे क्या है, दूसरा लेटर ए है, यहाँ पे दूसरा लेटर कौन सा है, ए है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा लेटर यहाँ पे क्या है, एच है, तो यहाँ पे भी दूसरा लेटर एच होना चाहिए। ऑप्शन को पकड़ेंगे, एच वाला ढूंढेंगे, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होंगे। पहले आप पेपर में ट्रिक क्या होती है, हमें कम से कम समय में जो हो जाए। लास्ट का लेटर ई है तो हमारी नज़र ई पे जानी चाहिए, लास्ट का लेटर ई है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी लास्ट का लेटर ई है, तो लास्ट का लेटर ई होना चाहिए। तो आपको 2 लेटर मिल गए, तो ऑप्शन में आपको आसानी से ऐसे आप कर लेंगे,
और आप पेपर में क्वेश्चंस को जल्दी करके आ जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, बी क्या हुआ, यहाँ जो तीसरा लेटर था बी वो पहला हो गया, तीसरा लेटर हमारा जो था पहला हो गया, तो तीसरा लेटर हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, मतलब ओ पहले आ जाएगा। एल जो था हमारा बी के बाद में जो आ रहा था वो क्या हो गया, एल जो था हमारा चौथा लेटर था, अब वो तीसरा हो गया, चौथा लेटर तीसरा हो गया, तो यहां चौथा लेटर हमारा कौन सा है, चौथा लेटर हमारा है एन, तो एन क्या हो जाएगा, अब तीसरा लेटर हो जाएगा। तो एन कहाँ लिखेंगे हम, एन लिखेंगे हम यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा तीसरा लेटर। तो ऑप्शन क्या बन रहे हैं, ओ एच एन और लास्ट लेटर ई। अब क्या बचा आपका, 5 ही लेटर थे ना, क्या बचा, ओके। अब बचेगा आपका पी, तो पी हमारा कहाँ आ जाएगा, इससे ई से पहले आ जाएगा, तो पी यहाँ पे हो गया। तो ऑप्शंस आपका क्या मिल गया, ऑप्शन आपका मिल गया ओ पी एच एन ई, ओके, ओ पी ओ एच एन पी ई, ओके, सही है ना। तो ऐसे आप चीजों को समझिए और पकड़िए कि जैसे कम समय में हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना, ओके, दैट्स गुड। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं, उसके बाद फिर आपका हम सेशन शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है ना। और पेपर में जो आपको होमवर्क होगा जो मैंने कल दिया था उस पे अभी हम लोग बात करेंगे कि आप लोग काम करते भी हो या नहीं करते हो, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आयात का संबंध निर्यात से है तो खर्च का संबंध किससे होगा। मैं इसलिए क्वेश्चन को कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन है कि आपको आयात और निर्यात के बारे में पता होना चाहिए, जिससे आप उन दोनों के बीच का संबंध निकाल सको, है ना। बचत, ओके, ठीक है, उल्टा अपोजिट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, आय, खर्च आय, ओके, ओके, कमाना, हाँ ठीक है। तो ऑप्शंस आपके बहुत हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो पेपर में क्वेश्चंस का ऑप्शंस पूछा जाएगा वो कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो जिस हिसाब से ऑप्शंस मिलेंगे आपके जवाब उसी के आसपास होने चाहिए, ओके, ओके, ठीक है ना। तो आयात का मतलब होता है जब कोई चीज बाहर से हमारे देश में आती है, निर्यात उसका उल्टा होता है जब कोई देश चीज बाहर जाती है। ऐसे ही खर्च का मतलब होता है जब पैसे को हम लोग खर्च कर देते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, जब पैसा को हम प्राप्त करेंगे, है ना। तो पैसे को प्राप्त करने का मतलब क्या होगा, कमाना, क्या होगा, पैसे को खर्च करने से उल्टा होगा पैसे को कमाना। तो ऑप्शंस अगर आपका कमाना है सही है, बचत है तब भी सही है, आपका डिपेंड करता है ऑप्शंस कौन सा है। तो सारे लोगों के ऑप्शन सही थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शंस जो मैं बता रहा हूँ वो कमाना है, ठीक है ना। वो पेपर में जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमने याद करने को बोला था, एक सीट बोली थी, पूरी दी थी आपको, है ना, वो आप लोग याद करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए क्या क्या याद करना है। राजधानियां याद करनी है, राज्य और, हाँ, देश और उनकी मुद्राएं याद करनी है, देश और उनकी मुद्राएं याद करनी। मैंने कुछ बहुत से काम पीडीएफ में दिए थे जो आपको याद करने को था, तो उसको याद करेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और लूँ मैं, उसके बाद में ऐसे ही क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए जरूरी है कि पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए,
क्वेश्चंस अगर ये आता है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कठिन लगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये ट्रैकोना लिखा हुआ है, ये एक बीमारी होती है। जैसे ही कंजक्टिवाइटिस बीमारी होती है, आंखों की बीमारी होती है, आंखें हमारी लाल हो जाती हैं, ऐसे ही ट्रैकोना एक बीमारी होती है, और वो बीमारी किससे संबंधित होती है वो बताना है आपको। ओके। आंसर नहीं आ रहे हैं सुमित, ये सब आप इमोजी भेजते जा रहे हैं, आंसर नहीं आ रहे हैं। ओके, दिमाग आपका इमोजी पे है, कल इमोजी भी बंद हो जाएगी, है ना? आप लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो इमोजी भी बंद हो जाएगी। कान। ओके, अब हम बताते हैं, जो कंजक्टिवाइटिस होता है आंख से संबंधित होता है, जो ट्रैकोना बीमारी होती है वो हमारी स्किन की बीमारी होती है। किसकी बीमारी होती है? त्वचा की, है ना? त्वचा किससे संबंधित होती है? त्वचा की। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको जो याद करने को दिया गया है वो कितना इंपॉर्टेंट है ना? तो आप जब तक याद नहीं करोगे चीजें, आपसे गलतियां पेपर में हो जाएंगी, ठीक है ना? तो ये सब आपको, मैंने जो आपको दिया था उसमें याद करने को था। आपके पास किताब होगी तो आपकी किताब में भी ये दिया गया है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार के विषाणुओं से होने वाले रोग, जीवाणुओं से होने वाले रोग, है ना? तो ऐसे विभिन्न प्रकार की चीजें हैं जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो चीजें पहले पता होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा आपका जीके या जनरल नॉलेज पे बेस्ड होता है, ठीक है ना? चलिए, ओके। तो अब मेरा जो आज का पार्ट पूरा था, अब हम लोग दो चीजें खत्म कर चुके हैं अभी तक हैं। जो पहला टॉपिक हमारा था वो श्रृंखला था, श्रृंखला हमने खत्म कर दी थी, और श्रृंखला में हमने आपको बताया था, ठीक है ना? श्रृंखला में हमने आपको बताया था कि अक्षर श्रृंखला और संख्या श्रृंखला, दो प्रकार की श्रृंखलाएं हमने आपको बताई थी, और तीसरी इसकी मिश्रित भी थी। तीसरी क्या थी? मिश्रित भी थी, ठीक है ना? उसके बाद हमने कल शुरुआत की थी सादृश्यता की, एनाटोलॉजी जो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सरल है। इसमें भी हमने तीन चीजें बताई। सादृश्यता अंकों के मध्य हो सकती है, अक्षरों के मध्य हो सकती है ना? और मिश्रित हो सकती है, ठीक है ना? बस आपको संबंध निकालना है, आपको संबंध निकालना है, ठीक है ना? तो ये आपको इतना हो गया। अब इसके बाद जो हम शुरुआत करेंगे, नया टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो एक बार आप लोग उसको पढ़िए, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है ना? कोडिंग और डिकोडिंग को, इससे संबंधित सवाल हम लोग कल करेंगे। इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग, बहुत पूछा जाता है और इंटरेस्टिंग भी है, तो उसको आप लोग रेडी रखेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग को, ठीक है? तो मैं अब जो है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ करता हूं।